क्या आपने कभी सोचा है कि सतयुग 4 युगों में सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ युग आखिर समाप्त क्यों हुआ? एक ऐसा युग जहां मनुष्य देवता के समकक्ष थे, जहां न झूठ था न अधर्म, जहां न पाप था न मोह, जहां सिर्फ और सिर्फ सत्य ही राज करता था। लेकिन फिर भी सतयुग भी नष्ट हो गया। क्यों? आज हम जानेंगे सतयुग के अंत का रहस्य और उन 4 दिव्य अवतारों के बारे में जिन्होंने इसी युग में जन्म लेकर राक्षसों का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां पसंद है तो एनजेयू ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर करें। 4 युगों में सबसे लंबा, सबसे पवित्र, लगभग 17,28,000 वर्षों तक फैला यह वह युग था जिसमें धर्म चारों पायों पर टिका था। सत्य, तप, दया और दान। मानव पूर्ण रूप से सात्विक था। झूठ, हिंसा, ईर्ष्या, मोह, लालच, इनका नामो निशान तक नहीं था। इस युग में लोग जंगलों में तप करते थे। हर आत्मा को ब्रह्म का बोध होता था। देवताओं और मनुष्यों में कोई भेद नहीं था। योग और ज्ञान की शक्ति से लोग ब्रह्म ज्ञान को पा लेते थे। लेकिन हर चीज एक परछाई होती है और जब सत्य पर भी छाया पड़ने लगी तो सतयुग की नींव हिलने लगी। जब तप, योग और ज्ञान में अहंकार आ जाए तो स्वयं धर्म भी डगमगाने लगता है। एक तेजस्वी ऋषि जिन्होंने एक बार निर्णय लिया, मैं पता करूंगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उन्हें अपमानित किया। शिव के पास गए। वे ध्यान में लीन थे। भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वह योग निद्रा में थे। भृगु ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को पांव से लात मार दी। लेकिन भगवान मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, कहीं आपके पांव को चोट तो नहीं लगी? भृगु स्तब्ध रह गए। वो समझ गए यही है परम नारायण। पर यहीं से शुरू हुई पहली दरार, जब एक ऋषि ने अहंकारवश ईश्वर पर वार किया। अब धर्म के स्तंभ धीरे धीरे कमजोर होने लगे। ऋषि विश्वामित्र, जो कभी क्षत्रिय थे, उन्होंने अपनी तपस्या से देवताओं को चुनौती दे डाली। उन्होंने मृत्युलोक के राजा त्रिशंकु को जीते जी स्वर्ग भेजने की ठान ली। देवताओं ने विरोध किया। विश्वामित्र ने कहा, अगर देवता ना माने तो मैं स्वयं स्वर्ग रचूंगा। और उन्होंने त्रिशंकु स्वर्ग बना डाला। एक ऐसा लोक जो ना स्वर्ग था ना धरती, बस अधर में लटका हुआ। यही था दूसरा संकेत कि मनुष्य अब ब्रह्मा बनने की कोशिश करने लगा था। अब सवाल उठता है, क्या इतना पवित्र युग था कि भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? पर जब असुर शक्तियां धर्म को चुनौती देती हैं, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और इसी सतयुग में भगवान विष्णु ने लिए 4 दिव्य अवतार, जिन्होंने राक्षसों का विनाश किया और धर्म को बचाया। असुर हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया और समुद्र में छिपा दिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर मनु को चेताया, जल्द ही प्रलय आने वाला है। उन्होंने वेदों को पुनः प्राप्त किया और सृष्टि का बीज बचाया। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, पर मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान ने लिया कछुए का रूप और अपनी पीठ पर पूरे पर्वत को थाम लिया। अमृत और 14 रत्नों की प्राप्ति। असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के गर्भ में छिपा दिया। भगवान ने लिया वराह अवतार और एक महायुद्ध के बाद हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर पुनः स्थापित किया। असुर हिरण्याक्ष का भाई बदले में अंधा होकर भगवान विष्णु को चुनौती दिया और उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। असुर हिरण्यकश्यप ने घोषणा कर दी, मैं ही ईश्वर हूं। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त था। भगवान ने अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह का रूप लिया और स्तंभ से प्रकट होकर न दिन न रात, न घर के अंदर न घर के बाहर, न धरती पे न आसमान में, घर के बीच चौखट पे
अपने पैरों पे लेटाकर अपने नाखूनों से, क्योंकि उसको एक और वरदान था कि ना अस्त्र से ना शस्त्र से, इसलिए भगवान ने अपने नाखूनों का प्रहार से हिरण्यकश्यप का वध किया। यह थी सत्य की पुकार पर ईश्वर की झलक। ऋषि सुक्ति जो ब्रह्मज्ञानी थे, एक दिन उनके पुत्र ने उनसे पूछा, क्या ब्राह्मण कर्म से होता है या जन्म से? ऋषि जानते थे धर्म कहता है कर्म से ब्राह्मण होता है, लेकिन समाज डरता था बदलाव से और उन्होंने कहा जन्म से ही ब्राह्मण होता है। यह पहला झूठ था जो सतयुग में बोला गया। धर्म का एक स्तंभ गिर गया और उसी क्षण युग चक्र ने करवट ली। सत्य का स्थान अब तर्क ने ले लिया। तप की जगह दंभ आ गया, दान की जगह घमंड और दया की जगह अधिकार। सतयुग जिसने सबसे उज्जवल युग माना जाता था, अब धीरे धीरे बुझने लगा। देवताओं ने संकेत दिया, अब त्रेता युग की शुरुआत होगी। यह अंत नहीं था, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। तो दोस्तों, आज आपने जाना कैसे एक झूठ, अहंकार और धर्म के पतन ने सतयुग का अंत कर दिया, और साथ ही जाना भगवान विष्णु ने उन दिव्य रूपों को जिन्होंने इस युग में राक्षसों का विनाश कर धर्म की रक्षा की। अब बारी आपकी है। क्या आपने कभी सत्य को छोड़कर सुविधा को चुना है? क्या आज भी हमारे भीतर कहीं न कहीं अधर्म जन्म ले रहा है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अगली बार त्रेता युग की शुरुआत का रहस्य बताएं, तो जल्दी से एनजेयू ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। युग बदलते हैं पर धर्म का संघर्ष शाश्वत है। मिलते हैं अगले रहस्य में। जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म।